नमस्कार दोस्तों, यूजीसी के नए नियमों को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर यूजीसी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। यूजीसी को लेकर यूपी में विरोध तेज होता जा रहा है। स्टूडेंट यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए। लखनऊ विश्वविद्यालय के दर्जनों छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों का विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेता जतिन शुक्ला, शशि प्रकाश मिश्रा और ऋषेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में छात्रों ने विश्वविद्यालय के द्वार संख्या 1 के बाहर स्टूडेंट यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए। छात्रों ने आरोप लगाया कि यह यूजीसी का काला कानून है। छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। इस बीच पुलिस ने छात्रों को मनाने की भरपूर कोशिश की, मगर विद्यार्थी अपनी मांग पर अड़े रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय से देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। जातिगत भेदभाव रोकने का हवाला देकर यूजीसी ने जो नए नियम बनाए हैं, उसका यूपी में हर तरफ विरोध होने लगा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज यूजीसी के विरोध में हंगामा किया है। छात्रों का कहना है कि यूजीसी जैसे कानून को संशोधन नहीं बल्कि बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने आज एसपी को ज्ञापन सौंपा है। अगर 5 दिनों में कानून वापस नहीं होता तो हम विधानसभा का घेराव करने को मजबूर होंगे। छात्रों ने इसे काला कानून करार दिया। छात्रों का कहना है कि ये नया नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। उनके अनुसार इन नियमों के तहत किसी भी सामान्य वर्ग के छात्र पर भेदभाव का झूठा आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। उन्होंने इसे फूट डालो और राज्य करो की ब्रिटिश नीति का नया अवतार बताया। उनका तर्क है कि ये नियम शिक्षण संस्थानों के माहौल को खराब करेंगे और प्रतिभाओं की जगह जातिगत संघर्ष को बढ़ावा देंगे। छात्र मैं मानता हूँ, मुझे विश्वविद्यालय में रहते आज मैं एमए लास्ट ईयर में हूँ। इतने साल हो गए, 5 साल होने के हो गए। हम यहाँ पे ना कोई जाति देखता है ना कोई धर्म देखता है। हम लोग भाई एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, क्लास जाते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इतनी गंदी हो गई हैं, इनको अपने वोटों का इतना चक्कर है कि हमको छात्रों को भी जाति धर्म और मजहब में बांटने का काम कर रही है। हमें लड़ाने का काम किया जा रहा है और हमें अपने बोलने का हक भी बंद कर दिया जा रहा है। क्या ऐसे सरकार को ये नहीं दिख रहा कि SC/ST एक्ट बनाने के बाद उसके कितने 95% मामले SC/ST के फर्जी निकले? क्या ये रिपोर्ट नहीं दिखती? कितने लोगों का जेल में SC/ST एक्ट के कारण कितने सालों से बंद है? ये सरकार को नहीं दिखता। आजादी की लड़ाई में सभी धर्म जातियों का स्थान रहा है, सब हक तय रही है, लेकिन हमें जातियों में मजहबों में तोड़ देना और जनरल कास्ट अगर पैदा होते ही अगर दोषी हो जा रहा है तो सरकार हमें सामूहिक रूप से नरसंहार कर दे या मार दे या देश निकाला दे दे, लेकिन हमें ऐसे तिल कर ना मारे। हमारी सरकार से यही है और यूजीसी एक्ट वापस लेना ही होगा। वापस नहीं हो तो फिर क्या करिएगा? वापस नहीं करिएगा तो जो जिस हाथों से हमने जिस चीज को बनाया है उसको मिटाना भी जानते हैं। बस क्या वजह रही है? लखनऊ विश्वविद्यालय का सर्व समाज आज इकट्ठा होकर यूजीसी द्वारा लागू किए गए इस काले कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय का सर्व समाज मांग करता है कि यूजीसी द्वारा लागू किए गए इस काले कानून को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हम ये मांग नहीं करते कि इसको बर्खास्त किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए, इसको हम बर्खास्त करने की मांग करते हैं। जिस यूजीसी की स्थापना अधिनियम 1956 के तहत विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्रों को जाति मजहब के ऊपर उठकर विकास करने का था, वो यूजीसी आज छात्रों को आपस में जाति मजहब के आधार पर लड़ा रही है। हम मांग करते हैं इस काले कानून को तुरंत खत्म करने की। बिल्कुल अलग माहौल बनाया जा रहा है। यूजीसी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में प्रशासन की कमियों को छिपाने के लिए काला कानून लाई है। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में आप आकर एक बार सर्वे करिए, प्रशासनिक गुंडाई अपने चरम पर है। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक गुंडाई अपने चरम पर है। विश्वविद्यालय का छात्र आवाज नहीं उठा पा रहा है, प्रशासन के खिलाफ मुंह नहीं खोल पा रहा है। विश्वविद्यालय में व्यवस्था छात्रों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन यूजीसी ने काला कानून लाकर उसी अपने कमजोरी को छिपाने के लिए काला कानून लाकर छात्रों को आपस में लड़ा रही है। भनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, लाज हया शर्म सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो पुरखे की औलादे विरासत बेच देती हैं। एक साथ एक ही हौसले में एक ही साथ सभी के साथ रहते थे और सरकार की इस बांटने की नीति हमारे और हमारे मित्रों के बीच में ऐसा प्रादुर्भाव पैदा कर दिया है कि अब हमको ऐसे नजरे में आने में भी कतराते हैं वो लोग।
ऐसी नीतियाँ नहीं चलेंगी। तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, हाँ मैं सवर्ण हूँ, मेरे नाखून उखाड़ लो राजा। ये जो बिल आया है ये सुरक्षा का बिल है, और सुरक्षा समानता कभी नहीं ला सकती। समानता के लिए आरक्षण था, आरक्षण समानता लाती है, लेकिन सुरक्षा ये व्यक्तिगत आपका मानवाधिकार है। और इस पर अगर कोई कानून आया है तो इस पर हम बिल्कुल विरोध करते हैं। और विश्वविद्यालय में छात्र जब आता है तो एक परिवार की तरह आता है। यहाँ चारों भाई एक साथ बैठकर एक थाली में एक भोजन करते हैं, एक साथ मजाक करते हैं, एक साथ हंसी करते हैं। उसका मतलब परिवार में आप इतनी दूरियां पैदा कर देंगे कि जिससे हमारा जो आज का युवा है, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां है, वो विश्वविद्यालय में आने से डरेगी, हमारा समाज आने से डरेगा, एक वर्ग आने से डरेगा। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस पर बदलाव करना चाहिए। और ये विश्वविद्यालय की आग सारे विश्वविद्यालयों में पहुंच गई है, जब तक इस पर संशोधन नहीं होता तब तक ये आग जलती रहेगी। ये आज तो यहाँ पे आपको प्रदर्शन किया, वजह क्या रही जो आपको प्रदर्शन करने में? उसकी मुख्य वजह है ये यूजीसी का काला कानून। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मैकाले की शिक्षा नीति है, न कि यूजीसी की ये शिक्षा का उद्धार करने वाली कोई शैक्षिक नीति है। किसी भी वैधानिक निकाय जो शिक्षा, जिसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना, छात्रों में बेहतर शिक्षा प्रदान करना, वो छात्रों को जातिगत धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। सवर्ण छात्र कोई आतंकवादी नहीं है। मेरा नाम प्रज्वल प्रकाश मिश्रा है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय बीबीए का छात्र हूँ। आज यहाँ पे प्रदर्शन करें, क्या वजह रही? हम लोग इस प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये जो यूजीसी जो काला कानून आया है सवर्णों के खिलाफ आया है, हम इसको चाहते हैं ये वापस हो। इसमें सवर्णों को पहले से ही क्रिमिनल बना दिया गया है। अगर सवर्णों को वो चाहते हैं मारना तो ऐसे ना हमारे डायरेक्ट नरसंहार कर दे सवर्णों का। सवर्णों को ये मान चुके हैं कि सवर्ण अपराधी है, पैदा होते अपराधी है। ये धीरे धीरे पॉइजन देने से अच्छा है कि सीधा दे दे। एक समय ये नारा दिया जाता था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, तिलक तराजू और तलवार, और हम बताएंगे कैसे गिराते हैं सरकार। आपको बता दें यूजीसी के नए नियम का पूरा नाम क्या है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में बराबरी को बढ़ावा देने वाला नियम। आपको बता दें 13 जनवरी 2026 को इसे लागू किया गया। यूजीसी ने इन्हें पुराने नियमों की जगह पर लागू किया है। यूजीसी के मुताबिक इन नए नियमों का मकसद संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना और समन्वय बढ़ाना है, यानी किसी भी छात्र, शिक्षक या स्टाफ के साथ जाति या पहचान के कारण किसी तरह का गलत व्यवहार न हो। अब बात करते हैं नियमों के प्रमुख प्रावधान की। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी कि ईओसी अनिवार्यता की। हर कॉलेज विश्वविद्यालय में समान अवसर केंद्र इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना जरूरी होगा। यह सेल भेदभाव की शिकायत संभालेगा, जागरूकता फैलाएगा और रिपोर्ट बनाएगा। हर संस्थान में इक्विटी कमेटी और स्क्वाड यानी कि एम्बेसडर होंगे, जिसमें SC, ST और OBC, महिलाएं और दिव्यांग को शामिल करना होगा। हालांकि इसमें सवर्णों का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है। हालांकि इसका उद्देश्य यह है कि वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। किसी प्रकार के भेदभाव की शिकायत पर तुरंत शिकायत का समाधान सुनिश्चित होगा। अगर किसी को भेदभाव का अनुभव होता है तो शिकायत ऑनलाइन लिखित दर्ज हो सकती है। 24 घंटे में कार्रवाई की शुरुआत होगी। 15 दिनों में रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसमें एक बात ये भी है कि शिकायत गलत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान रखा गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। इन नियमों में पहले निगरानी, रिपोर्ट और दंड हर संस्थान को यूजीसी के लिए हर साल रिपोर्ट देनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी कमेटी भी बनेगी। नियम का पालन नहीं करने पर बड़ी सजाएं भी हो सकती हैं, जैसे यूजीसी की मान्यता रद्द होना, संस्थान के फंड रोकना इत्यादि। गौरतलब है कि ये नियम हर उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। अब ये नियम सोशल मीडिया पर बहस और राजनीतिक विवाद का कारण बनता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि नया नियम शिक्षण संस्थानों में जातिगत संघर्ष और छात्रों और स्टाफ के बीच जातिगत संघर्ष और गुटबाजी को जन्म दे सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।